प्रश्नावली 9.1 का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को आपने देखा होगा, क्वेश्चन को समझा होगा। अब इस दूसरे पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और उन्हें दोनों तरीके, ट्रिक और जो ट्रिग्नोमेट्री का मेथड है, उन दोनों तरीकों से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो आइए कॉपी कलम ले लीजिए और लेक्चर को एंजॉय करिए और सवालों को सीखिए। प्रश्न नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। कह रहा है कि एक मीनार है, ठीक है, और मीनार से 30 मीटर की दूरी पे, यहाँ पर 30 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। आप हमें बताइए कि 30 है तो 30 के सामने ये वैल्यू होती है 1, ये वैल्यू होती है √3 और ये होती है 2। तो हमें इसी का मान निकालना है, हाइट। तो हमें करड़ी में 3 का मान कितना दिया है? 30। तो करड़ी में 3 का मान 30 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 30 बटा करड़ी में 3। अब इसे आप कह सकते हैं कि ये 10 गुणे 3 बटा करड़ी में 3 हो जाएगा। काटेंगे तो यहाँ करड़ी में 3 बचेगा, तो 1 का मान आ जाएगा 10 करड़ी में 3 मीटर। तो 1 का मान 10 करड़ी में 3 मीटर आ गया। 1 का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमें पता करनी ऊंचाई। ऊंचाई क्या लिखी है? ऊंचाई के लिए हमने क्या लिखा है? 1, और 1 की वैल्यू कितनी आई है? 10 कड़ी में 3 मीटर। तो यहाँ भी आंसर, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगी। फिर से हम बता दें, ट्रिक हम समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। वैसे अगर जब आप पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें समझ लेंगे, तो ये मुँह जबानी ही आपको आंसर पता चल जाएगा। ये तो हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, बता रहे हैं तो समय लग रहा है। वैसे ट्रिक ज़्यादा आसान है, उन सब पूरे डिटेल मेथड से ज़्यादा आसान है और इसका ज़्यादा यूज नहीं, यूज बस खाली हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही करना है, हर जगह इसका यूज करना भी नहीं है। तो अब हम इसे बेसिक तरीके से समझते हैं कि बेसिक तरीके से हमें लैंग्वेज टाइप में इसे कैसे सॉल्व करना है। अब इस प्रश्न को हम बेसिक तरीके से हल करते हैं। हमने एक ट्राइंगल बना लिया, इसमें ये मीनार की ऊंचाई, इसको हमने h मान लिया कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। ये हमें 30 दिया है, इसने कोण 30 दिया है, तो एक ट्राइंगल बन जा रहा है। अब इस ट्राइंगल में ये 30 के सामने ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब हो गया, और नीचे हमें क्या दे रखा है इसने? आधार 30। तो हम त्रिभुज ABC में क्या लगा दें? tan 30 डिग्री लगा देते हैं। तो tan 30 डिग्री क्या होता है? लंब। लंब कितना है? BC। लंब BC है बटा आधार BA है, BA है। tan 30 की वैल्यू 1 बटा कड़ी में 3, BC का मान जो है h है और BA का मान हमें दिया है कितना? 30। तो h बराबर कितना हो जाएगा? तो 30 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो। अब यहाँ से इस 30 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 3 बटा कड़ी में 3। तो ये कड़ी में 3 से 3 को काटेंगे तो कड़ी में 3 बच जाएगा। अब इस कड़ी में 3 का 10 में गुणा करेंगे आप, तो h बराबर हमारे पास 10 कड़ी में 3 मीटर। ये जो है आंसर आ जाएगा 10 कड़ी में 3। तो मीनार की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगी। आज के लेक्चर के 5वें प्रश्न को हम देखते हैं। कह रहा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि एक पतंग है और वो पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है ना। तो ट्रिक से सॉल्व करते हैं पहले हम। इस बार हम तेजी से निकालेंगे थोड़ा। तो एक 60 मीटर की ऊंचाई पे जो है एक पतंग उड़ रही है और कह रहा है कि इसको भूमि से हम बांध देते हैं। कोण बनाती है कितने का? तो कोण बना रही है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताइए कि ये लंबाई कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? तो आसानी से हम कर सकते हैं, 60 है तो ये 1 होगा, सॉरी ये कड़ी में 3 होगा और यह 1 होगा और ये कितनी होगी वैल्यू? 2 होगी। तो हमें कड़ी में 3 की वैल्यू 60 दी है, तो अगर कड़ी में 3 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 60 बटा कड़ी में 3 हो जाएगी। 60 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे 20 बटा कड़ी में 3। इससे इसको काटेंगे तो 20 कड़ी में 3 आ जाएगी 1 की वैल्यू। और हमें चाहिए कितनी की वैल्यू? 2 की। 1 की वैल्यू 20 कड़ी में 3 है, 2 की 40 कड़ी में 3 मीटर इसका आंसर होगा। तो ट्रिक से आंसर आ रहा है 40 कड़ी में 3 मीटर। आप बेसिक तरीके से इसे हल करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से हल करते हैं। तो हमें पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ती हुई एक पतंग दे रखी है। उन्नयन कोण इसका जो है कि 60 डिग्री बन रहा है, डोरी का जो उन्नयन कोण है। तो मान लेते हैं डोरी की लंबाई निकालनी। डोरी की लंबाई को आप x मीटर मान लीजिए।
अब हमें इसमें पता क्या है, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है 60 ये कोण है, तो इसके सामने लंब होगा और ये तो कर्ण होगा। ठीक है, लंब और कर्ण है। लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में। तो त्रिभुज ABC में हम लगा देंगे क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह कितना रखेंगे आप, 60। साइन है तो लंब, लंब कितना है BC बटा कर्ण, कर्ण कितना है AC। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और BC की वैल्यू है हमारे पास 60 और AC की वैल्यू है x। तो इसका इधर गुणा कर देंगे, तो x बराबर 60 गुणे 2 बटा के कड़ी में 3 हो जाएगा। ये इधर आ गया, ये बटे में है तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 60 गुणे 2, ये कड़ी में 3 नीचे आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम 20 गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। 60 को हम लिख सकते हैं कितना, 20 गुणे 3। अब बटा में कितना है, कड़ी में 3। 3 से इस कड़ी 3 को इस कड़ी में 3 से काटेंगे तो आंसर 3 बचेगा। तो x बराबर 2 का गुणा 20 में करेंगे 40 और ये कड़ी में 3 मीटर। तो 40 कड़ी में 3 मीटर, यही ट्रिक का आंसर भी था। तो पतंग की डोरी की लंबाई 40 कड़ी में 3 मीटर आएगी। अब हम अपने आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो अब दो एंगल बन रहे हैं 30 और 60। तो पहले ट्रिक से अमल करेंगे। ट्रिक से हमसे क्या कह रहा, हमसे कह रहा है एक लड़का है जो कि क्या है कि एक कितना बड़ा लड़का है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है यहाँ पर, और ये जो है 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो 30 मीटर ऊंचा एक भवन है यहाँ पर, ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो इस भवन से कितनी दूरी पे खड़ा है, कुछ दूरी पे खड़ा है। ये दूरी हमें इसने नहीं दी है। और कह रहा है कि यहाँ पर शुरू में ये जो है उन्नयन कोण कितने का बना रहा है, तो शुरू में उन्नयन कोण ये बना रहा है कितने का, 30 का। और फिर ये आगे चलता है, इसे कुछ दूरी तक जब ये आगे चलता है लड़का, इस तरह से आगे चलता है, तो आगे आने के बाद इसका कोण जो है अब पहले की अपेक्षा अब ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने का कोण बना रहा है, 60। यहाँ था तो 30 डिग्री का कोण बना रहा था। फिर भवन की ओर चलता है, भवन की ओर चलता है तो कोण 60 डिग्री का हो जाता है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि ये कितना आगे गया है, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस आपसे पूछ रही है कि ये डिस्टेंस कितना है। अब ये आपको दिया है 1.5 मीटर, ये आपको 1.5 मीटर दिया है, ये पूरा 30 मीटर है। तो ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, ये हो जाएगी हमारे पास 1.5 मीटर। ये भी हो जाएगा, अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। अब ये 60 है, तो ध्यान से सुनिएगा, 60 में ये वैल्यू कड़ी में 3 होती है। ये दो ट्राइंगल अब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ऐसे ना, ऐसे। तो ये कड़ी में 3 होता है, 30 और 60 और होता है, तो यहाँ कड़ी में 3 लिखते हैं। यहाँ ये वाली लेंथ 1 लिखा जाता है और ये वाली लेंथ कितनी लिखी जाती है, 2। ठीक है, तो ये कड़ी में 3 का मान आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा 30 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस 1.5 मीटर, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 28.5 मीटर। तो ये लेंथ 28.5 मीटर है। तो कड़ी में 3 का मान आपको, कड़ी में 3 का मान आपको 28.5 मीटर दिया इसने। ठीक है, हमें निकालना कितना कि भवन की ओर कितना चला, तो भवन की ओर कितना चला होगा, 2, यही ना। तो 1 की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो 28.5 बटा कड़ी में 3 आती है। तो 2, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही हम गुणा करते हैं तो ये 28.5 गुणे कड़ी में 3, नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाने के लिए, कड़ी में 3 को हटाने के लिए। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो इसको काटिए 3 से, तो 30 से अब हम काटते हैं तो ये पहले 9 बार जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15। तो 9.5 हो जा रहा है। इस 3 से 28.5 काटेंगे, 9.5 आएगा। तो आंसर आ रहा है 9.5 और गुणे कड़ी में 3। 1 का मान आ गया, 1 का मान आ गया 9.5 कड़ी में 3। और हमसे पूछा है कि वो लड़का भवन की ओर कितना चला होगा, तो भवन की ओर यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या दिया है, 2। तो 1 की वैल्यू अगर 9.5 कड़ी में 3 है तो ये 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 गुणे 9.5 कड़ी में 3,
तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो 9.5 गुणे 2 होगा तो 19 हो जाएगा। तो 19 कड़ी में 3 मीटर इसका आंसर होगा। तो लड़का भवन की ओर कितना जाएगा, 19 कड़ी में 3 मीटर। ये 2 की वैल्यू हम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि आगे जो गया है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के लिए हमने 2 लिखा है। 1 की वैल्यू अगर इतनी आ रही है तो 2 की आ जाएगी 19 कड़ी में 3। अब इसे हम बेसिक तरीके से हल करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से समझते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें दी हैं उन्हें हम देख लेते हैं। भवन 30 मीटर ऊंचा था। भवन कितना ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है। आदमी जो खड़ा है वो कितने का है, 1.5 मीटर लंबाई का है। अब ये आगे चलता है तो मैं मान लेता हूँ कि x मीटर जब ये आगे चलता है तो कोण 30 से 60 हो जाता है। यहाँ से x मीटर आगे चलता है, यहाँ से इतना आगे चलता है तो ये कोण 30 से 60 हो जाता है x मीटर आगे जाने पे। और ये जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस हमने y मीटर मान ली। अब हम जानते हैं कि ये अगर 1.5 है तो ये हाइट भी 1.5 होगी। अगर ये 1.5 होगी तो पूरा कितना है, 30। तो पूरे 30 में से अगर मैं इतना निकाल दूंगा तो ये जो साइज बचेगा, इतनी हाइट, ये हाइट हो जाएगी 28.5। तो ये वाली हाइट 28.5 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब हमारे पास 2 ट्राइंगल है, एक 60 डिग्री का ट्राइंगल है, एक 30 डिग्री का ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम 60 वाला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 60 वाला लगाएंगे तो हमें y मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, तो पहले लिख लेते हैं, माना लड़का मीनार की ओर x मीटर चलता है, x मीटर चलता है। तथा एक चीज और मान लीजिए यहाँ पर आप, तथा ये इनका नाम रख दीजिए, ये a रख दीजिए, ये b रख दीजिए, ये c, इसको d ना, इसको e, इसको f कह दीजिए, इस तरह से समझने के लिए बस। तथा BC, ये जो BC वाली लंबाई है, BC को आप मान लीजिए कि ये y मीटर है, ठीक है। इतना मानने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम। सबसे पहला त्रिभुज हम उठाते हैं BCD। तो BCD में क्या लिख लेते हैं, कितने का कोण है, 60 का। तो लिख लेते हैं tan 60 डिग्री। tan क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें लंब पड़ता है और आधार हमें y निकालना है। तो लंब कितना हो जाएगा, tan है तो BCD है, और आधार कितना है, CB है। अब CD की वैल्यू 28.5 मीटर है, ठीक है, और ये वैल्यू y है, और tan 60 है तो कड़ी में 3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो ये कड़ी में 3 नीचे आ जाएगा, 28.5 बटा कड़ी में 3 मीटर हो जाएंगे। ये y का मान हमने निकाल लिया। अब हम दूसरे त्रिभुज का यूज करते हैं। त्रिभुज कौन सा यूज कर लेते हैं हम, ये बड़ा वाला 30 डिग्री वाला ACD में क्या लगा देते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं tan, कितने लगा देंगे, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है 30 के लिए, CD। और आधार यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक में ये y है और यह x है, तो y प्लस x हो जाएगा, या x प्लस y लिख लीजिए इसको। tan 30 का मान 1 बटा कड़ी में 3 होता है। ये CD का मान कितना होगा, तो CD का मान 28.5 दिया है, 28.5। नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई। तो इस x प्लस वाई का इधर और इसका इधर गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 28.5 कड़ी में 3 हो जाएगा। इसका इधर गुणा कर दिया। अब हमें y की वैल्यू पता है, कितनी है, 28.5 बटा कड़ी में 3। तो x प्लस इसका मान रखेंगे 28.5 बटा कड़ी में 3 बराबर 28.5 कड़ी में 3। हमें x ही चाहिए, तो x की वैल्यू निकालेंगे, उसको उधर भेजेंगे। तो 28.5 कड़ी में 3 माइनस 28.5 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कड़ी में 3 जैसे ही आप लेंगे तो इसका इधर गुणा होगा, तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 करेंगे, 3 हो जाएगा। तो 28.5 गुणे 3 अब माइनस 28.5 आ जाएगा। तो x बराबर, देखिए ध्यान से, दोनों में 28.5 कामन है, 28.5 कामन है। तो अगर मैं 28.5 निकाल दूं यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, 3, यहाँ से 3 और यहाँ से पूरा निकल गया तो बचा 1। नीचे कितना है, कड़ी में 3। अब जैसे हम इसको हल करते हैं तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 28.5 और 3 में से 1 गया 2 बटा कड़ी में 3। ठीक है, इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए, तो हमारे पास x निकालना है। तो अब हमें कड़ी नीचे से हटानी है, तो ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा कर दीजिए। तो 28.5 गुणे 2 गुणे कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, ऊपर नीचे हमने गुणा कर लिया। जैसे ही गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारे पास
28.5 गुणे 2 कड़ी में 3 बटा ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इससे जब आप इसको काटेंगे तो ये आएगा 9.5। तो यक्स का मान आ जा रहा है हमारे पास 9.5 गुणे 2 कड़ी में 3। 2 से 9.5 में गुणा करेंगे 19 हो जाएगा। तो 19 कड़ी में 3 मीटर, यहाँ से भी आंसर आ गया। लेकिन इसमें हमें बहुत लंबा चलना पड़ा, सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ी। और ट्रिक का अगर यूज करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। अगले जो भी क्वेश्चन उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के पार्ट में देखेंगे, क्योंकि सारे अगर कराने लगेंगे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के प्रश्न हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।